दर्जी भाभी की 3 नंद का शादी का जोड़ा। काव्या सिलाई की मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है। रात के 2 बज रहे होते हैं। बस ये वाले कपड़े सिल जाएं, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करने जाऊंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी रात में उसकी सबसे बड़ी नंद उषा उसके लिए एक ग्लास में दूध लेकर आती है और कहती है, अरे भाभी जी, कितनी मेहनत कर रही हो आप, रात के 2 बज गए हैं, अब तो आराम कर लो। ये लो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आई हूँ। उषा, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? देखो, तुम्हें तो पता है ना घर में कितनी परेशानी चल रही है। इस दूध का उपयोग कल सुबह की चाय में कर लेंगे, इसे वापस रख दो। अरे भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? हम लोगों का पेट भरने के लिए अपना पेट बार बार काटती रहती हो। ये दूध मैं आपके लिए लेकर आई, इसे पी लीजिए, कल की कल देखी जाएगी। काव्या अपनी नंद की ऐसी बातें सुनकर चुपचाप दूध पी लेती है और कपड़े सिलने के बाद थोड़ी देर आराम से सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वह घर की पूरी साफ सफाई करती है और अपनी तीनों नंद और अपने पति के लिए नाश्ता भी बना देती है। गीता, सलोनी, चलो जल्दी से उठ जाओ। उषा सुबह ही उठ गई थी और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। तुम्हें आज कॉलेज जाना है ना? अरे हाँ, आज तो हमारे कॉलेज का पहला दिन है, कहीं हम लोग लेट ना हो जाएं। जल्दी से उठकर तैयार हो जाते हैं। गीता और सलोनी दोनों जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हैं। वहीं उषा अपनी भाभी काव्या की घर के कामों में बहुत मदद करवाती है। तीनों बहनें नाश्ता करने के बाद अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं। भाभी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अरे रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? काव्या की ननद का कॉलेज में पहला दिन था, इसी के चलते वह दही में शक्कर मिलाकर अपनी तीनों ननद को एक एक चम्मच दही शक्कर खिलाती है और उसके बाद वह उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे बाहर खाने पीने में काम आएंगे। आज कॉलेज का पहला दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। भाभी, ये पैसे अगर आप हमें दे रही हो तो फिर घर में सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों परेशान होती हो? अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी। वैसे भी मैंने सूट सिलकर रखे हैं, आज कस्टमर आकर उन्हें ले जाएंगे और मुझे पैसे दे देंगे। काव्या की बात सुनकर तीनों नंद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद काव्या घर के बाकी के काम कर रही होती है। तभी कुछ देर में उर्मिला नाम की एक औरत आती है। काव्या, काव्या, कहाँ पर है तू? अरे तुझे मैंने सूट सिलने के लिए दिए थे, क्या वो सिल गए या नहीं? उर्मिला की आवाज लगाने पर काव्या उसके दिए हुए सूटों को लेकर आती है और कहती है, सूट सिल गए हैं, ये लीजिए, एक बार अच्छे से सिलाई देख लीजिए, कोई कमी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, पूरे गांव में मशहूर हो तुम, तुम्हारे हाथों की सिलाई तो खराब हो ही नहीं सकती। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। तुम्हारी तीनों नंद कहाँ हैं? आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी तीनों नंद अपनी कॉलेज गई हैं, आज उनके कॉलेज का पहला दिन था। संतोष बहन के जाने के बाद से काव्या, तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। गरीबी में तुमने अपने पति का साथ दिया और अपनी नंद को इतना पढ़ा लिखा रही हो। अब तो उनकी शादी की भी उम्र हो गई है, तुम्हें उनके लिए लड़के ढूंढ लेने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अभी अपनी नंद की शादी कर सकूं। उनकी शादी के लिए ढेर सारा दहेज भी तो देना पड़ेगा। ये लो जी, कर लो बात, बगल में छोरा शहर में टिंडोरा, ये कहावत बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सूट करती है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। जो कपड़े मैंने तुमसे सिलवाए हैं ये मेरी बेटी के हैं, उसकी शादी है, उसकी शादी के बाद मेरे 3 बेटे भी हैं, मुझे उनकी शादी भी करनी है। लेकिन मुझे लड़कियां सुंदर, सुशील, संस्कारी चाहिए थी, जो कि तुम्हारी तीनों नंद बहुत समझदार, संस्कारी और पढ़ी लिखी भी है। अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, बस शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को प्यार प्रेम से विदा कर देना। ये सुनने के बाद काव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो बहुत खुश होती है, जिसके चलते वह उर्मिला से कहती है, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, लेकिन एक बार मैं अपने पति को इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। उसकी बात सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है। जिसके बाद शाम को जब रंजीत घर वापस लौटता है, काव्या उससे उसकी बहन की रिश्ते की बात करती है। उर्मिला जी बहुत अच्छी हैं, वहाँ आपकी तीनों बहन बहुत खुशी से रहेंगी, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। अरे क्या बात कर रही हो, उर्मिला बहन के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन ये सब तो ठीक है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अगर उर्मिला बहन हमारे घर पर अपने मेहमान और अपने बेटों के साथ बारात लेकर आए तो हम उनके मेहमानों का स्वागत और उनका खाना पीना कर सकें। ये सुनकर काव्या भी थोड़ी देर परेशान हो जाती है, जिसके चलते वह अपने पति से कहती है, मैं सिलाई करूंगी और अपनी तीनों नंद के लिए पैसे जोड़ूंगी और उनकी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। दिन रात सिलाई करने के बाद भी दर्जी बहू उतने पैसे नहीं कमा पाती जिससे वह अपनी नंद की शादी करवा सके।
कुछ जो पैसे वह कमाती है वह उन्हें अपने घर के खर्चों में ही लगा देती है। शादी का दिन पास आ जाता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पैसों का इंतजाम तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी काव्या को अपने गले में सोने का मंगलसूत्र और कानों में सोने के झुमके दिखाई देते हैं, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी और पति का दिया हुआ शादी का इकलौता तोहफा होता है। मेरे लिए मेरी नंद से बढ़कर कुछ नहीं, उनकी शादी मुझे अच्छे से करनी है। मैं ये सब बेचकर उनकी शादी अच्छे से करवाऊंगी। काव्या सोने का मंगलसूत्र और सोने की झुमकी बेच देती है, जिसके बाद वह उन पैसों से अपनी नंद की शादी की रस्मों को बहुत धूमधाम से अच्छे से करती है। इसी के चलते उसकी तीनों नंद बहुत खुश होती हैं। भाभी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमारी शादियों में 4 चांद लगा दोगी। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए हमारी मेहंदी हल्दी करवाने के लिए? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ना तो भाभी के कानों में उनकी माँ के दिए झुमके हैं और ना ही उनके गले में भैया का दिया हुआ मंगलसूत्र। उन्होंने हमारी शादी के लिए दोनों चीज बेच दी। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहने के बाद तीनों नंद अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। अरे बस करो, आज ही सारा प्यार कर लोगी क्या? चलो अब जाओ, कुछ खा पी लो। ओहो, कल शादी है और तुम्हारी इमोशनल होने के चलते में मैं तो भूल ही गई थी कि अभी मुझे तुम्हारी शादी के लहंगे भी लेने जाना है। चलो मैं जा रही हूँ। वो ऐसा कहकर घर से जो उसके पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं वो उनसे बाजार में शादी के जोड़े खरीदने निकल पड़ती है, जहाँ उसे 3 बहुत सुंदर और प्यारे शादी के जोड़े नजर आते हैं। भाई साहब, ये लहंगे तो बहुत प्यारे हैं, बताइए जरा कितने के हैं? अरे एक जोड़ा 20,000, यानी कि 3 जोड़े 60,000 के हैं। लेकिन मेरे पास तो 5,000 ही बचे हैं। आप इन 5,000 को रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको दे दूंगी। कल मेरी नंद की शादी है, बिना लहंगे के उनकी शादी कैसे होगी? मेरी मजबूरी को समझिए। अरे जाओ जाओ, कहीं और जाकर ये जुगाड़ बताओ, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। वह दुकानदार उसे अपनी दुकान से भगा देता है, जिसके बाद बेचारी काव्या मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उससे खाना मांगती है। उसके पास जितने भी पैसे बचे होते हैं उनमें वह उस बूढ़ी औरत को भरपूर खाना खिलाती है। एक अनजान होकर तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती हूँ, जो मैं दूर दराज की नजर से देख पा रही हूँ। लाओ अपना हाथ आगे करो। काव्या उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वह औरत काव्या के हाथ पर 3 दाने रखती है। ये मामूली दाने नहीं, बल्कि इच्छा पूर्ति दाने हैं। तुम इन दोनों को अपने घर ले जाकर इससे वो मांगना जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उस औरत के कहने पर काव्या उन दानों को अपने हाथ में लेकर अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद वह उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, इच्छा पूर्ति दानों, मुझे तुमसे कुछ नहीं, बस 3 सुंदर से प्यारे से लहंगे चाहिए, जिन्हें मैं अपनी नंद को पहनाकर यहाँ से खुशी खुशी विदा कर सकूं और अपनी बात का मान रख सकूं। काव्या के इतना कहते ही वह इच्छा पूर्ति दाने 3 बहुत सुंदर प्यारे शादी के जोड़े में बदल जाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। काव्या वह शादी के जोड़े अपनी तीनों नंद को देती है और खुशी खुशी उनकी शादी करके उन्हें विदा कर देती है। इस प्रकार एक दर्जी भाभी मुश्किलों का सामना करके अपनी नंदों की शादी खुशी खुशी करवाती है। खास खास कर तो मेरे सीने में दर्द ही शुरू हो गया। क्या हुआ बहू, अभी तक तूने रोटी नहीं बनाई? बस माँ जी, बना ही रही हूँ। ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी कर, अगर देरी हो गई तो वो सेठ फिर से आज के पैसे काट लेगा। शीतल जल्दी से अपनी और अपनी सास के लिए रोटी नमक पैक करती है और ईंट की भट्टी में काम करने के लिए दोनों सास बहू निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल के पति और ससुर मिस्त्री का काम करते थे। पूरे परिवार में हर कोई कुछ न कुछ काम करता था, लेकिन फिर भी पूरे परिवार पर गरीबी का मनहूस साया छाया हुआ था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, खाने को दे दो ना। बिट्टू, बरखा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए नमक रोटी ले आती हूँ। क्या नमक रोटी? आज भी हम लोग खाने में नमक रोटी खाएंगे? अरे नमक रोटी नहीं खानी है, हर रोज रोज नमक रोटी खाकर थक चुके हैं। तुम लोगों को समझ नहीं आता, घर में जो है खाने को वही मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे पेट ही सो जाओ। ठीक है, हमें नहीं खाना, हम भूखे ही सो जाएंगे। इतना कहकर बिट्टू और बरखा वहां से रोते हुए चले जाते हैं। शीतल, ये तुम किस तरह से बच्चों से बात कर रही थी? देखा, वो लोग भूखे पेट ही चले गए सोने के लिए।
माँ हूँ मैं उनकी। उनकी भूख का पता है मुझे। अपने बच्चों को रोज रोज नमक रोटी खाता देख और चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल अंदर से रोता है। भगवान, इतने भी गरीबी किसी को ना दे कि एक माँ अपने बच्चों को ढंग से 2 वक्त की रोटी भी ना खिला सके। शीतल की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सारा परिवार बिना नमक रोटी खाए ही सो जाता है। ऐसे ही शीतल और उसके परिवार के दिन गरीबी में कट रहे होते हैं कि एक दिन भट्टी में काम करते हुए, सविता बहन, खाना नहीं खाए क्या आप? सभी लोगों का खाना खाने का समय हो गया। अरे, खाने को कुछ होगा तो ही तो खाना खाएंगे। कल थोड़ा सा आटा बचा था तो रोटी बना ली थी, लेकिन आज तो घर में आटे का एक दिन का भी नहीं था, सिर्फ नमक रखा हुआ था। तो क्या हुआ सविता बहन, आप दोनों मेरी रोटी में से खा लीजिए। आप लोगों को भूखा देखकर मेरे गले से निवाला नहीं उतर पाएगा। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तो कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ये गरीबी जाने का नाम ही नहीं लेती। सविता बहन, तो आप लोग एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप लोग छठी मैया का व्रत रख लो। हमारे गांव में हर साल छठी मैया का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने सुना है जो भी इंसान सच्चे मन से छठी मैया का व्रत रखता है, छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। संतानहीन औरतों को संतान की प्राप्ति भी होती है, गरीबों की गरीबी दूर हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो इस बार हम सब लोग जरूर छठी मैया का व्रत रखेंगे। शीतल और सविता घर पर आते हैं और सभी को इस बारे में बताते हैं। मैंने तो सुना है कि छठी मैया के व्रत में काफी सारी चीजें लगती है, फल, सब्जियां, गन्ने, टोकरी और भी बहुत सारे सामान। हमारे पास तो रोटी तक के पैसे नहीं हैं, तो ये हम सब सारा सामान कहाँ से लेकर आएंगे? पिताजी, हम इन सभी चीजों के बिना ही छठी मैया का व्रत रखेंगे। छठी मैया सब देख रही हैं और वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी और हमारे व्रत को स्वीकार करेंगी। कुछ दिनों में छठ का त्योहार आ जाता है और चारों तरफ छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें सभी गांव वाले तरह तरह के पकवान, प्रसाद और खीर बना रहे होते हैं। देखिए, मैं हम सबकी खन्ना की रस्म के लिए ये थोड़ी चीनी लेकर आई हूँ। हम ये चीनी खाकर ही खन्ना की रस्म को पूरा करेंगे। आप सब इस थैली में से थोड़ी थोड़ी चीनी ले लीजिए। सारा परिवार चीनी से ही खरना की रस्म को पूरा करता है और व्रत रखता है। मेरे पास ये 10 रुपए का एक नोट रखा हुआ था। अब जाकर इससे मार्केट से एक मिट्टी का लोटा ले आइए, जिससे हम पूजा के लिए सूर्य देव को जल चढ़ा सके। ठीक है, मैं और बाबूजी काम से आते हुए मिट्टी का लोटा ले आएंगे। ये वाला 30 रुपए का है और ये वाला 50 रुपए का। आपको कौन सा चाहिए? मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। मुझे 10 रुपए वाला लोटा चाहिए। भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? 10 रुपए की कोई मिट्टी का लोटा मिलता है क्या? आप लोग जाइए यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। वो जो टूटा हुआ मिट्टी का लोटा है वो कितने का है? इसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए इसका कोई भाव नहीं है। तो आप वो लोटा मुझे दे दीजिए। जय और बद्रीनाथ वो टूटा हुआ मिट्टी का लोटा लेते हैं और घर आ जाते हैं। लोटे को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ये टूटा हुआ लोटा ले आया। ये ऊपर से ही तो टूटा है, हम इसी से ही पूजा कर लेंगे। अगले दिन होते ही शीतल और उसका सारा परिवार घाट पर पूजा करने के लिए निकल जाता है। जहाँ सभी लोग पैरों से चलते हुए और गाड़ी में बैठकर घाट पर जा रहे होते हैं, वहीं शीतल का पति जय घुटने के बल पर घाट पर जाता है। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगे लचकत जाए, बहंगे लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगे घाटे पहुँचाए, बहंगे घाटे पहुँचाए। थोड़ी ही देर में सब लोग घाट पर पहुंच जाते हैं और पूजा करने लगते हैं कि तभी, ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस टूटे हुए मिट्टी के लोटे से ही सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो? हैं? ये तो अनर्थ है। और इन लोगों के पास तो पूजा का कोई भी सामान भी नहीं है। ऐसे में तुम लोग ये छठ पूजा कैसे कर सकते हो? हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं है। वैसे भी छठी मैया भक्तों की श्रद्धा और सच्चे दिल से की जाने वाली पूजा को देखती है, ना कि इन सभी सामानों को।
सभी लोगों ने नए नए कपड़े और महंगी महंगी साड़ियां पहनी होती है और वहीं शीतल और उसके परिवार ने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शीतल और उसका परिवार हार नहीं मानता और सच्चे दिल से छठी मैया की पूजा करता है। पूजा करके जैसे ही वो लोग सभी उठते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको अचानक चक्कर कैसे आ गए? चक्कर तो आएंगे ही ना, वैसे ही हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, ऊपर से ये 2 दिन का निर्जला व्रत। क्या हुआ इन्हें? मेरी पत्नी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं इसे। अरे तो आप वहां जाइए, अब वो औरत सुबह से घाट पर आने वाले सभी के लिए भंडारा करवा रही है। आप लोग जाकर वहां कुछ खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा परिवार सविता के साथ सामने हो रहे भंडारे में चला जाता है, जहां वो देखते हैं कि छठ के प्रसाद में खाने की कई सारी चीजें हैं। आलू पूरी, खीर, हलवा, ठेकुआ, लिट्टी चोखा और कई सारे फल भी हैं। सभी लोग लाइन से खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां एक औरत आती है जो सभी को खाना परोसती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस रहम दिली से आज हम गरीबों को कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। लेकिन आप हैं कौन? हमने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा है। जी, मेरा नाम सृष्टि है। मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ। छठ पूजा के अवसर पर मैंने यहाँ भंडारा करवाया था। छठी मैया की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सारा परिवार भर पेट खाना खाता है, जिसके बाद सुनिए, ये लीजिए, इसमें आप सभी के लिए थोड़ा थोड़ा राशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद सारा परिवार घर आ जाता है। घर आने के बाद शीतल जैसे ही उन थैलों को खोलकर देखती है तो उसमें अनाज के बजाय सोने के सिक्के होते हैं, जिसे देखकर सारा परिवार हैरान रह जाता है। हे छठी मैया, ये कैसा चमत्कार है। इस थैले के अंदर तो अनाज के बजाय सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब इंसानी रूप में वो औरत कोई और नहीं बल्कि छठी माता थी। हे छठी माता, आपके इंसानी रूप में दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जय हो छठी मैया की। उन सोने के सिक्कों की मदद से अब सारे परिवार की सारी परेशानियां मिट जाती हैं, जिसके बाद अब सारे परिवार का छठी मैया पर एक अटूट विश्वास बन जाता है और अब हर साल पूरा परिवार मिलकर छठी मैया का व्रत रखता है और गरीबों के लिए भंडारा भी करवाता है।